हेलो दोस्तों, आपका अल्फ़ा इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेरा नाम है इंद्रजीत। मैं आप लोगों को आज सिलेबस बताने वाला हूं कि क्लास 12th में के बायोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या सिलेबस में पढ़ना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं और हमें क्या क्या स्टडी करना है। क्लास 12th बायोलॉजी में हमें कुल 5 यूनिट पढ़ना होता है, ठीक है। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5, 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। पहला यूनिट है जनन, दूसरा यूनिट है आनुवांशिकी, तीसरा यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, चौथा यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, पांचवा यूनिट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। देखिए 5 यूनिट में कुछ अलग अलग चैप्टर्स हैं। सबसे पहला यूनिट जो है जनन, इसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है वह है या अध्याय है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं उनमें प्रजनन की क्रिया कैसे होती है, नए पौधों का निर्माण कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, भ्रूणपोष, ठीक है, पुष्प की संरचना। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा जो अध्याय है वो है मानव जनन, मीन्स यहाँ पे हमें पढ़ना है मनुष्य में प्रजनन या जनन कैसे होता है, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, इसके बाद निषेचन प्रक्रिया और इसी अध्याय में हम लोग परखनली शिशु के बारे में भी स्टडी करेंगे। तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है जनन का, यूनिट 1 का जनन स्वास्थ्य, अर्थात इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रजनन का या जनन का जीवों पे या मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है प्रजनन क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो यूनिट 1 ये था। यूनिट 2 में आनुवांशिकी है। यूनिट 2 क्या है? आनुवांशिकी है या इकाई 2 आनुवांशिकी है। इसमें हमें 2 अध्याय पढ़ने हैं। पहला अध्याय है वंशागति और विविधता। पहला अध्याय क्या है? वंशागति और विविधता। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे मेंडल की आनुवांशिकता के नियम, ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, सहलग्नता, ठीक है, और मेंडल के नियमों से विचलन जैसे सहलग्नता, सहप्रभाविता, इस प्रकार से हम लोग इस अध्याय में स्टडी करने वाले हैं। यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूनिट है आनुवंशिकी। इसमें हमें पढ़ना है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए, डीएनए की संरचना कैसे होती है और वंशागति का जो निर्धारण होता है वह कैसे होता है डीएनए के द्वारा, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, यहाँ पे हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग डीएनए द्विगुणन, अनुलेखन मीन्स आरएनए का निर्माण और प्रोटीन निर्माण, इस तरह से विभिन्न टॉपिक को इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अध्ययन करेंगे। इकाई 3 या यूनिट 3 है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इस यूनिट में हमें पहला चैप्टर पढ़ना है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मनुष्य में होने वाले विभिन्न रोग जैसे न्यूमोनिया है, कालरा है, डेंगू है, ठीक है, HIV से होने वाला एड्स डिजीज है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के रोग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, आनुवांशिक विकार, सभी प्रकार के रोगों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला अध्याय है, दूसरा अध्याय है इस यूनिट का मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है।
तो मानव कल्याण का मतलब मनुष्य के लिए लाभकारी। और सूक्ष्म जीव हम लोग किसको कहते हैं? जिन जीवों को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पाते, नंगी आंखों से नहीं देख पाते, हम लोग उनको कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का तात्पर्य हमेशा जीवाणु और कवक से होता है, जीवाणु और कवक से होता है। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाणु और कवक से हम लोग मनुष्य के लिए कौन कौन से लाभ ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे जीवाणुओं से हम क्या करते हैं? वाहित मल का ट्रीटमेंट करते हैं या उपचार करते हैं, और जीवाणुओं से विभिन्न प्रकार के रसायन का भी, औषधियों का भी उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार से कवक का भी उपयोग हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के रसायन या औषधि बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इकाई 4 या यूनिट 4 है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हैं स्टडी करने। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी को। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जीन को हम या किसी भी डीएनए को हम किस तरह से मॉडिफाई कर पाते हैं, या 2 विभिन्न जीवों के डीएनए को हम जोड़ करके एक नया डीएनए कैसे बनाते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम उस प्रक्रिया को कर सकते हैं, कैसे डीएनए को काटेंगे, कैसे डीएनए को पुनः जोड़ेंगे। ठीक है, डीएनए बहुत ही छोटा होता है, हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कर सकता है? उस डीएनए में एंजाइम की सहायता से काट छांट या अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है। तो इस चैप्टर में हमने वही पढ़ना है कि डीएनए में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे बदलाव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अब हम लोग जब डीएनए में बदलाव करेंगे तो हमें अगर उसका कोई लाभ होगा तभी हम करेंगे। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या लाभ है, क्या उपयोग है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कुछ जीवाणु बनाते हैं या कैंसरस कोशिकाएं बनाते हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं? लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर हम कुछ विभिन्न प्रकार के पौधे बनाते हैं, जैसे बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, या और भी हम लोग आनुवांशिकी के द्वारा या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न प्रकार के मछलियाँ या जंतु बनाते हैं जो हमारे लिए हितकर या लाभकारी हो सकते हैं। बड़ी आकार की मछली हो या सुंदर मछली हो तो हम क्या करते हैं? उसको एक्वेरियम में रखते हैं सुंदर मछली को। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? जैव प्रौद्योगिकी का अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं या उससे लाभ ले सकते हैं। 5वां यूनिट है, इकाई 5 है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ठीक है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें भी हम लोगों को 2 अध्याय पढ़ना है। पहला अध्याय है जीव और उसका पर्यावरण, जीव और उसका पर्यावरण। इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है जनसंख्या क्या होती है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, और जीव आपस में किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे सहोपकारिता, परभक्षिता, परजीवन। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जीव आपस में किस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं। अगला अध्याय है और अंतिम अध्याय है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं और जो हमारे लिए लाभकारी हैं, तो हम क्या करेंगे? उन जीवों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, ये हमें इस अध्याय में पढ़ना है। और इसके साथ साथ रेड डाटा बुक, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, तो उनको हम रेड डाटा बुक में क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। संकटग्रस्त जातियां, विलुप्त जातियां, इस प्रकार से विभिन्न जातियों में बांटते हैं। तो हमें यहाँ पे जैव विविधता में ये सब अध्ययन करना है और इन सभी जातियों का, जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं, उनका संरक्षण हम लोग कैसे करते हैं या कैसे करेंगे, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स आदि के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है बायोलॉजी का क्लास 12th का, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो
तो आज हम लोग बस इतना ही स्टडी करेंगे या इतना ही जानेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। धन्यवाद।